स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी, जो हमारी सामान्य हिंदी की बुक है RWA की, प्यारे दोस्त रोजगार वितंकित की ये सामान्य हिंदी की बुक है। इसमें आज हमारा चैप्टर जो है प्यारे दोस्त वो लिंग का होने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्यारे दोस्त। और कल के लिए सॉरी दोस्त, क्योंकि कल जो है काफ़ी शोर हो रहा था, क्योंकि कल तो हमारी छोटी दिवाली मनी ही गई थी। आप देखते थे, है ना, देखा होगा आपने। तो प्यारे दोस्त, राम दिवस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो आज हमारा क्लास जो है वो छठा होगा। ठीक है, 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्त। इससे पहले हमारे 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लिंग का जो चैप्टर है प्यारे दोस्त ये देखेंगे। और जो भी हमारे जो जैसे जैसे पूछा जाता है, लिंग में तो ज़्यादातर हमें स्त्री और पुरुष में सबसे ज़्यादा देखना होगा। तो प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त, लिंग की बात आती है तो लिंग जो है क्या बोलेंगे भैया जी, एक मिनट। लिंग की बात आती है प्यारे दोस्त तो लिंग जो है भैया क्या बोलेंगे, लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इन्हीं दो पर जो पूरा चैप्टर ये आधारित है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इनकी परिभाषा क्या होती है लिंग की? तो लिंग का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन होता है। ठीक है, क्या बोले, लिंग का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन होता है। जैसे लिंग संस्कृति भाषा का शब्द है, संज्ञा के उस रूप से जिससे व्यक्ति या वस्तु को नर या मादा जाति का बोध होता है। तीन ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, लिंग कितने प्रकार के होते हैं भैया जी? दो। कौन से? स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, 1 और 2। और नर और मादा का पता चलता है वो हमारी लिंग कहलाते हैं। जैसे नर मादा, नर और मादा जैसे है ना, कोई व्यक्ति पुल्लिंग में हो गया और मादा क्या बोलेंगे, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ये मोस्टली याद रखना है। ठीक है, इसमें याद रखना लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया 2, है ना। ये भी आपको याद रखना। और किसके रूप में हम जानते हैं, नर और मादा। अगर दोनों जो है क्या बोलेंगे भैया जी, नर ये हो गया और मादा ये हो गया, है ना। तो ये नर मादा के रूप में देखते हैं तो वो लिंग कहलाता है। और अब है एक है उभयलिंगी शब्द। क्या बोल देंगे, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। भैया स्त्रीलिंग में भी होगा और क्या बोलेंगे, पुल्लिंग में भी होगा। ठीक है, पुल्लिंग में भी होगा। जैसे डॉक्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया। क्या बोलेंगे भैया जी, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, यानी स्त्रीलिंग में भी होगा और पुल्लिंग में भी होगा। ठीक है भैया, कौन कौन से होंगे? जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर में तो भैया स्त्रीलिंग भी आते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो पुल्लिंग भी होती है, एक लड़की भी होती है, एक लड़का भी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी में हमारी ये इसी सब आएंगे। और मंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, गढ़त, ये भी हमारी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे। तो ये सब जो हमारे किस में आएंगे, जैसे डॉक्टर जो होता है उसमें स्त्री एंड पुरुष दोनों होते हैं। तो जिन शब्दों में स्त्री एंड पुल्लिंग शब्द जो हैं दोनों आते हैं, जैसे उनके उदाहरण ये दिए हुए हैं, है ना। इसमें कैसा बोला गया है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। भैया इनका लिंग में यानी कि राष्ट्रपति हो गया एक, तो इसको भी याद रखना है ना। तो उभयलिंगी मोस्टली क्या है, उभयलिंगी वो होता है जिनमें दोनों लिंगों का प्रयोग होता है, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, इनमें दोनों का प्रयोग होता है। तो ये मोस्टली बात याद रखनी है। स्त्री में आपको स्त्री का बोध होगा यानी कि मादा का, और जो हमारा नर है उसमें आपको पुरुष का बोध होगा। ठीक है दोस्त, याद रखना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान भैया कैसे होती है? अब स्त्रीलिंग में कैसे होगी, जैसे कि मेरी अच्छी। भैया अच्छी क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ अच्छा मैंने लिख दिया एक वर्ड, है ना, और यहाँ पुल्लिंग लिख दिया भैया, अच्छा पहिया
अच्छा पहिया होता है या पहिई बोलेंगे भैया? अच्छा तो पहिया ही होता है, तो हमारा क्या बोलेंगे, ये हमारा पुल्लिंग हो गया है ना। स्त्रीलिंग में भैया अच्छी, पहले का वर्ड भी बदल जाता है भैया जी। क्या बोलेंगे, पहले का वर्ड भी बदल जाएगा जब ही जो है हमारा स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, अच्छी, अच्छा केतली लिख दूँ, यहाँ पर क्या बोलेंगे, अच्छा केतली लिख दूँ, तो क्या ये सही होगा वर्ड? तो भैया जी क्या बोलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ही जो गलत है, क्योंकि अच्छा, यहाँ अच्छी क्या बोली गई है, अच्छी केतली होती है, ठीक है। ये हमारा स्त्रीलिंग को दर्शाता है। अब यहाँ अच्छा मोबाइल, भैया अच्छा मोबाइल होता है, अगर अच्छी मोबाइल लिख दूंगा तो वो हमारा वर्ड गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अच्छा ही होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब मोस्टली आपको क्या रखना है, स्त्रीलिंग में आपको मेरी और अच्छी, जिस वर्ड में स्त्रीलिंग का बोध हो, मादा का बोध हो, वो हमारी स्त्रीलिंग कहलाती है, ठीक है दोस्त। जैसे स्त्रीलिंग कहलाती है ना, याद रखना। अच्छा मोबाइल क्या है, पुल्लिंग। अच्छी साड़ी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है ना, ये स्त्रीलिंग है, याद रखना। अब आते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग पुल्लिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया जी, जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है तो उनमें क्या कहते हैं, ये पुल्लिंग वर्ड कहलाते हैं, ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब इसके उदाहरण क्या कैसे हो जाएंगे, आ, आब, पा, पन, ना, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हों वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगर ये शब्द अगर लास्ट में जुड़ते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। बचपन, लड़कपन, ये क्या हैं दोस्त, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कापन, लेन देन, ये क्या है, हमारे पुल्लिंग हैं। महासागरों के नाम, भैया महासागरों के नाम भी हमारे क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। प्रशांत महासागर इत्यादि, है ना, हिंद महासागर, ये क्या है भैया, ये हमारे जो है दोस्त क्या बोलेंगे, ये पुल्लिंग शब्द है। पर्वत जैसे नाम भी हमारे किस में आते हैं, जैसे कि क्या बोलेंगे, पर्वत के, पृथ्वी, ग्रह, स्त्रीलिंग, अपवाद जो है, ये पृथ्वी ग्रह हो गया, ये भी हमारा क्या है भैया, वो अच्छी ग्रह है, अच्छी थोड़ी होता है, अच्छा ग्रह होता है। वो पृथ्वी कैसी है, वो अच्छी पृथ्वी है, अच्छा पृथ्वी है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है। अब जैसे विंध्याचल, अरावली, हिमालय, है ना, क्या बोलेंगे, हिमालय, ये क्या है, ये हमारा तो हमारे स्त्री ओ पुरुष पुल्लिंग हो गए। अब शिवालिक क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये क्या है भैया जी, ये तो स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। अब पुल्लिंग में होते हैं और भी, जैसे दिनों के दिन, वार एवं महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, रविवार, कार्तिक, चैत्र, वैशाख आदि, ये भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं दोस्त, ठीक है। समझ में आया कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, देखो समझो। पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जिनमें, जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे सोमवार, भैया सोमवार है आज, क्या बोलेंगे, आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो वो पुल्लिंग होगा। सोमवार क्या है, पुल्लिंग है। सोमवारी होता ई रूढ़ वक्त लगता है तो हम कहते हैं। रविवार क्या है भैया जी, ये भी हमारा पुल्लिंग है। ये भी कार्तिक जो है, चैत्र, वैशाख, ये क्या है दोस्त, हमारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं, ये है ना। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो कार्तिक माह है ये किस लिंग में आता है, तो याद रखना है पुल्लिंग शब्द में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है नर जाति का बोध हो रहा है ना। अपवाद, जनवरी, जुलाई, फरवरी, मई, ये क्या है भैया, हमारे स्त्रीलिंग है। क्या बोलेंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग है दोस्त, याद रखना, ठीक है। पेड़ों के नाम भी हमारे यहाँ तक कि पुल्लिंग होते हैं, तो याद रखना, है ना। जैसे पीपल, नाम, आम, शीशम, सहतूत, सागुन, जामुन। अपवाद, इमली, खेजड़ी, ये क्या है दोस्त, हमारे स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं दोस्त, क्या बोलेंगे, अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, उड़द, है ना, ये क्या है दोस्त, ये भी हमारे क्या बोलेंगे, ये भी हमारे क्या बोलेंगे, पुल्लिंग शब्द होते हैं दोस्त, याद रखना, है ना। आदि, अपवाद क्या है, जैसे धातु एवं द्रव्य पदार्थों के नाम भी हमारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये सब। और हाँ, ये जो दही रूट वर्ड है ना, दही,
ये क्या है, दही। भैया ये हमेशा पुल्लिंग होता है। वो दही खा रही है, वो दही खा रहा है, तो ये हमारा पुल्लिंग होता है। बहुत बार पूछा गया है कि भैया इसको स्त्रीलिंग लगाएं या पुल्लिंग लगाएं। तो दोस्त याद रखना, इसको पुल्लिंग शब्द में ही लिखना है आपको, ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द ही हमारा है, ठीक है। घी, तेल आदि ये भी हमारे क्या बोलेंगे, पुल्लिंग है। कुछ वर्ण, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि जो हमारी व्याकरण है, जो ये वर्णमाला है, उसमें कितने हमारे स्त्रीलिंग होते हैं? तो भैया क्या बोलेंगे, ई, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये हमारे ओनली स्त्रीलिंग होते हैं। और बाकी सब क्या होते हैं भैया जी, वो तो हमारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कैसे? कुछ वर्ण के नाम पुल्लिंग होते हैं भैया, जो आ से लेकर छ या से तक होते हैं ना, ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। बाकी तीन याद रखने हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि। ऋषि है ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं भैया, रत्न के भी नाम हो सकते हैं पुल्लिंग। हाँ भैया, क्यों नहीं हो सकते। हीरा हो गया, पुखराज हो गया, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक या फिर आदि, ये क्या होते हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ देह अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, क्या बोलेंगे, कुछ अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे माथा, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, मुंह, नाखून, अंगूठा, रोम आदि, ये क्या होते हैं भैया, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन शरीर के नाम भी पुल्लिंग हो सकते हैं। हाँ भैया, क्यों नहीं हो सकते पुल्लिंग, ठीक है, हो सकते हैं। जल, स्थल और भूमंडल, जैसे भागों भी नाम पुल्लिंग हो सकते हैं भैया, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या बोला है इसने, जल, स्थल, भूमंडल जैसे भाग जो हैं, वो भी हमारे, उनके नाम भी क्या बोलते हैं, वो हमारे पुल्लिंग हो सकते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम सीधे डायरेक्ट वो देखेंगे, ठीक है। जिन संज्ञाओं में, मैं अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, एक मिनट। जिन संज्ञाओं के अंत में त्रय होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र, नेत्र, पात्र, शस्त्र, चरित्र आदि, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं भैया। त्रय जुड़ गया तो वो हमारा, भाई कैसा चित्र है। अब बोलो कैसी चित्र है, ये सही होगा वर्ड? नहीं भैया, कैसा चित्र है, अच्छा चित्र है, बुरा चित्र है, बुरी चित्र है, ऐसा नहीं थोड़ी बोलेंगे। तो अच्छा चित्र है, तो यहाँ पर ए विकल्प, यानी कि त्रय जिसमें लग जाए वो हमारा पुल्लिंग हो जाए। यहाँ पर ना जुड़ जाए तो वो भी हमारा पुल्लिंग होगा, और जा जुड़ जाए वो भी हमारा पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो दोस्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्यारे दोस्त हम स्त्रीलिंग पर, ठीक है। पुल्लिंग के मैंने आपको शब्द बता दिए कि किन किन में जो है पुल्लिंग शब्द मोस्टली है। क्या मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द वो होता है जिसमें नर जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, तो वो हमारा पुल्लिंग शब्द कहलाता है। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। तो स्त्रीलिंग में क्या है प्यारे दोस्त, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या फिर जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये मोस्टली याद रखना, ठीक है। अब है इसके उदाहरण। इसमें क्या होता है, जैसे इक्रांत संज्ञा, उकारांत संज्ञा, अनुस्वारांत संज्ञा, सकारांत संज्ञा, कृदांत संज्ञा, ये दोस्त इसी में आते हैं। जैसे इकारांत संज्ञा क्या होती है, नदी, रोटी, टोपी, अपवाद, घी, मोती, दही, ये क्या हैं दोस्त हमारे, ये स्त्री है। लेकिन यहाँ दही जो है ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा, मैंने आपको बताया ये पुल्लिंग होता है, ये आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है। ये आप जो है यहाँ से हटा देना, ये दही है ना, तो यहाँ को दही को आपको अब गिनना नहीं है, ठीक है। तो घी, मोती, टोपी, रोटी, नदी, ये क्या है हमारे दोस्त, ये हमारे स्त्रीलिंग है। जैसे ई रूट वर्ड पर जुड़ा है, इसमें इसमें छोटा ऊ जुड़ा है ना, इसमें क्या बोलेंगे, बड़ा ऊ जुड़ा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जो है ये स्त्री, उकारांत में क्या है, बड़ा ऊ मिलेगा, ठीक है। और इसमें इकारांत संज्ञा में क्या मिलेगा आपको, छोटी ई मिलेगी, है ना। अनुस्वारांत संज्ञा में आपको बड़ा ऊ मिलेगा, क्या बोलेंगे, गेहूं, अपवाद, सरसों, ये क्या है दोस्त, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, याद रखना। सकारांत संख्या प्यास, मिठास, रस, लगाम आदि, अपवाद ये निकास, नृत्य, कास, ये हमारे क्या बोलेंगे, संक्रांत संज्ञा होते हैं, ठीक है। जैसे कृदंत नकारांत संज्ञा का बोलेंगे, रहन सहन, रहन, सूजन, जलन, पहचान आदि क्या हो जाएंगे, ये हमारे कृदंत नकारांत संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब कृदंत अक्रांत संज्ञा क्या बोलेंगे, लूट,
समझ, दौड़, पुकार आदि अपवाद क्या होंगे, मेल, नाच, उतार। ये भैया हमारे पुल्लिंग होते हैं और ये हमारे क्या बोलेंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। लूट, भैया उसकी लूट हो गई, उसकी लूट हो गई। ठीक है, वो उसकी लूट हो गई, है ना। अब उसकी बात तुम्हें समझ में आ गई, उसकी बात तुम्हें समझ में आ गई, है ना। तो ये ऐसे देखने हैं आपको। ठीक है। अपवाद क्या है, जैसे मेल, नाच, उतार, ये क्या है भैया, ये तो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। याद रखना, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टे, वट, हट, हो जैसे झंझट, सजावट आदि हो, तो ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। क्या बोलेंगे, जिन संज्ञा शब्दों में, भाववाचक संज्ञा शब्दों में अंत में टा, वट, हट हो, तो इनको झंझट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, आहट हो जाएगा, तो ये हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। याद रखना, जिन संज्ञाओं के अंत में खा हो, ईख हो, चीख हो, साख हो, राख हो, आँख हो, ये हमारे जैसे क्या होंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग हो गए। और है ना, ये क्या है, जैसे पंख, रूख, ये क्या है हमारे, इसके अपवाद हैं। ठीक है, ये अपवाद हैं, तो देख लेना इनको। ठीक है। मोस्टली आपको वही देखना है सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब भाषा, भाषा बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग हो सकते हैं क्या भैया, क्या बोलेंगे, भाषा बोली भी क्या स्त्रीलिंग हो सकते हैं, तो बोलेंगे भैया जी बिल्कुल जो है भाषा बोली स्त्रीलिंग हो सकते हैं। जैसे हिंदी, अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, पंजाबी आदि, ये क्या हैं दोस्त, ये हमारी भाषाएं ही तो हैं जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है। राशि के नाम भी स्त्रीलिंग हो सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल हो सकते हैं। मान का मती, वान का मतबती, परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग। मोस्टली आपको इनमें तीनों में यही याद रखना है, क्या बोलेंगे, स्त्री में आपको याद रखना जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में आपको क्या बोलेंगे भैया जी, जिसमें जिसमें क्या बोलेंगे, नर जाति का यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है, वो हमारे पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, वो पुल्लिंग कहलाएंगे। और जाति में जाति, वो स्त्रीलिंग में स्त्री का बोध होता है, मादा का। ठीक है। ये हमारे स्त्री और पुरुष मैंने आपको बता दिए। उभयलिंगी मैंने आपको बताया, है ना। उभयलिंगी क्या होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो है उभयलिंगी जो हमारी वो है क्या बोलेंगे, उभयलिंगी क्या होता है, ये आपको बताना है। मैंने आपको शुरुआती में इसको बताया था। ठीक है। तो अन्य शब्द जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, रचयिता, रचयित्री, कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री, कवि, कवित्री, सम्राट, साम्राज्ञी, साधु, साध्वी, वीर, वीरांगना, विद्वान, विदुषी, है ना। ये क्या है भैया, ये तो हमारे, ये इसके उल्टे उल्टे, जैसे अभिनेता अभिनेत्री होता है, विलोम जैसे दे रखे हैं ना। तो याद रखना दोस्त, ये पुल्लिंग है पहला और ये स्त्रीलिंग है ना। तो इनको देखना है। तो प्यारे दोस्त, आज जो है हमने क्या बोलेंगे, लिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया। तो प्यारे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर जो है अपने दोस्तों को ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कुछ ही दिनों में जो है हम इसकी जो क्लासेस हैं यानी कि इसकी जो चैप्टर हैं, हमारे जो इसके यूपी प्लस के जो सिलेबस में दिया हुआ चैप्टर है, वो सब जो है हम कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 या 4 चैप्टर हमारे बचे रहे होंगे। ठीक है। तो हम जो है उन क्लासेस को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।